गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से आपको मिलता है, कौन से सोर्स से मिलता है, वो सब देखेंगे। और इससे पहले हमने मैथ्स की क्लास चल रही थी, फिर बीच में कल ऑफ आ गया था, ठीक है। इसकी वजह से कल की वीडियो, अब मैथ की वीडियो आपको नेक्स्ट वीक से ही मिलेगी। जो आपका तरीका है वो क्या है कि 3 दिन आपको मैथ की वीडियो मिलेगी और 3 दिन आपको साइंस की, ठीक है। तो मैथ की वीडियो आपको 2 दिन की मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट वीक में मेरी वीडियो नहीं आई थी किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। बट आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और अभी तक जो आपको मैथ की वीडियो मिल रही थी, अब आपको 3 दिन साइंस की वीडियो मिलेगी, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का। और आप लोग बुक आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और बुक में आप देखेंगे जैसे जैसे मैं रीड करूँगा, बुक में आपका ध्यान होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको जो भी ट्रांसलेशन बताया जाएगा वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो होने के बाद दोबारा से उसको जब रीड करेंगे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर। और दूसरी चीज़, बुक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। बुक नहीं है, अभी भी आपने नहीं ली है, फटाफट से परचेज कर लीजिए, क्योंकि बिना बुक के फिर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम बुक से ही करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फूड। इससे पहले मैंने बेसिक्स वीडियो चीज़ें बताई थी साइंस में, जिसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था विटामिन्स और प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब के बारे में पढ़ा था कि किससे क्या बेनिफिट है और कौन सी विटामिन की कमी से क्या डिजीज होती है। यानी हमने कॉमन चीज़ें देखी थी फूड्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में फूड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है फूड, क्या सोर्सेज हैं इसके, यानी कहाँ से आपको मिलता है, ठीक है। तो पेज नंबर है आपका फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। तो देखेंगे सभी बुक में, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, कि आपने आज अपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपको ये फाइंड करना है कि आपके फ्रेंड ने घर पर आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज दोनों दिन एक ही टाइप का फूड खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं होता कि हम जब भी खाना खाते हैं तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग फूड लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप दोपहर में खा रहे हैं वही आप शाम को खा रहे हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट डेली नहीं होता ऐसा। यानी आप लंच अगर करते हैं और डिनर करते हैं तो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आगे फूड वैरायटी एक्टिविटी फर्स्ट है आपकी, कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दिस वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि आपको अपने फ्रेंड से स्कूल में जो भी आपका क्लासमेट है उससे पूछना है कि पूरे दिन में वो किस टाइप का खाना खाते हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आपका कोई फ्रेंड है जो अलग स्टेट में रहते हैं तो उनसे भी यह बात आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग फूड होता है। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, तो आपको 3 फ्रेंड्स के नाम पता होने चाहिए और उन्होंने क्या क्या खाया वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। There seems to be so much variety in the food that we eat, कि जो भी हम फूड हम खाते हैं, ठीक है, तो वो में अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि फिगर 1.1 में आपको दिखाया गया है। What are these food items made of, तो ये जो फूड आइटम होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं। Think about rice cooked at home, कि जो आपके घरों में चावल बनते हैं उसके बारे में आप एक बार सोच के देखें। We take raw rice and boil it in water, कि जो हम चावल लेते हैं फिर उसको हम पानी में उबालते हैं, बॉयल करते हैं। Just 2 material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice, यानी boiled rice बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 ingredients चाहिए, ठीक है, 2 आइटम ही चाहिए इनको boiled rice को आपको बनाने के लिए। On the other hand, some food items are made with many ingredients, यानी कई फूड ऐसे होते हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे आइटम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बॉइल्ड राइस के तो आपको वाटर चाहिए और राइस चाहिए, ठीक है, ये 2 ही चाहिए। बट अलग कई सारे फूड ऐसे होते हैं, अलग अलग फूड जिसमें आपको एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, यानी जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं यानी सब्जी बनाते हैं कोई भी, तो उसमें आपको अलग अलग आइटम चाहिए होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया,
मसाले हो गए, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और जो जो आप उसमें ऐड करते हैं टेस्ट के लिए वो सब, यानी आपको एक से ज़्यादा काफ़ी सारे आइटम डालने पड़ते हैं। एक्टिविटी 2 है चूज सम ऑफ द आइटम्स यूज लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। कि अगर आपने टेबल 1 बनाई है जिसमें आपने कई फूड मेंशन किए हैं तो आपको देखना है कि ये जो फूड आपने मेंशन किए हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, यानी कितने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, एंड एल्डर्स एट होम, जो आपके घर में बड़े हैं उनसे डिस्कस करके। लिस्ट देम इन टेबल 1.1 सम एग्जांपल आर गिवन हियर, कि टेबल 1.2 में कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट, ठीक है, इसमें आप कुछ और भी आइटम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जैसे फूड आइटम है इसमें रोटी चपाती, ठीक है, तो रोटी चपाती बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आटा चाहिए और दूसरा वाटर चाहिए। फिर दाल है, दाल के लिए आपको क्या चाहिए, पल्सेस दाल चाहिए एक तो, फिर वाटर चाहिए, फिर सॉल्ट नमक चाहिए, ऑयल चाहिए या घी जिसमें भी आप बनाना चाहें, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है, और स्पाइसेस मसाले चाहिए। तो दाल में आपको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं इसमें ऐड करने के लिए। तो ऐसे ही आपको थर्ड ब्लैंक दे रखा है जिसमें आप कोई भी एक वेजिटेबल्स करी लिख के उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ में आ रहे हैं वो आप अपने घर में अपनी मदर से जो आपको अच्छे से काफ़ी डिटेल में बता सकती हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, आपको ये सब करके क्या पता लगता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या आप देखते हैं कि कई फूड अलग अलग फूड आइटम्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं, यानी कई फूड आइटम ऐसे हैं जिसमें जो आप एक फूड आइटम में डाल रहे हैं वही आप दूसरे फूड आइटम में भी डाल रहे हैं। डिस्कस इन क्लास, इसको आपको क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब मेन पॉइंट क्या है कि ये इंग्रेडिएंट्स जो आप वेजिटेबल्स में मिलाते हैं ऐड करते हैं वो आते कहाँ से, मेन पॉइंट। आगे है 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2, कि काफ़ी इजी है जो आपने टेबल 1.2 में फूड आइटम मेंशन किए हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं वो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स, कि जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से, जाहिर सी बात है प्लांट से ही मिलेंगे। What are the sources of rice or wheat, और जो आप चावल और गेहूं होते हैं इनका क्या सोर्सेज है, ये आपको कहाँ से मिलते हैं। You may have seen paddy or wheat fields with row and row plant which give us these grains, यानी आप खेतों में जाएंगे, जो किसान लोग होते हैं, फार्मर्स लोग जो खेती करते हैं वो इन चीज़ों को उगाते हैं, ठीक है, तो उनके जरिए आपको ये सब मिलता है। And then there are food items like milk, egg and meat which come from animals, और इसके अलावा दूध हो गया, मीट हो गया, ठीक है, और अंडे हो गए, ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, एनिमल्स से। तो ये कौन सा, इसका सोर्स क्या हो गया आपका, एनिमल सोर्स, ठीक है। तो दो सोर्स बेसिक हो गए, एक प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स। आगे एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्ली एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, यानी आपको बताना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए ये आपको कहाँ से मिल रहे हैं। सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ एग्जांपल दिए आपको टेबल 1.3 में। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू द लिस्ट। इस इसमें देखिए फूड आइटम टेबल 1.3 में देखेंगे सब। पहला फूड आइटम है इडली। इडली में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर। अब देखिए राइस का क्या है सोर्स, प्लांट है, यानी सबका सोर्स क्या है, ये प्लांट है राइस का। आगे है चिकन करी, ठीक है, चिकन करी में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन है एक तो, फिर दूसरा स्पाइसी मसाले हैं, फिर ऑयल और घी है और वाटर है। तो चिकन आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से। ऑयल और घी कहाँ से मिलेगा आपको, प्लांट्स और एनिमल से। फिर आगे खीर है, खीर में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, मिल्क, राइस और शुगर। तो मिल्क क्या है, एनिमल से मिल रहा है, और राइस कहाँ से मिलेगा आपको, प्लांट से मिलेगा। तो ये इसके सोर्सेज हैं। तो इसमें आप अपनी तरफ से भी 2-3 फूड आइटम ऐड करके उनके सोर्सेज वो आप मेंशन कर सकते हैं। आगे है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, कि आपको एक्टिविटी 3 से क्या पता लगता है,
प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, कैरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी प्लांट से आपको काफ़ी सारे सोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। प्लांट एक सोर्स है जिससे आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब मिल जाती हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? मिल्क, मीट और एग। काउज, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो बेसिक चीज़ें गाय हो गई, बकरी होगी, भैंस हो गई, ये सब क्या है? कॉमन एनिमल है जो आपको मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बटर हो गया, ठीक है, क्रीम हो गई, चीज़ हो गई, कर्ड, दही हो गया, ये सब क्या पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप कोई दूसरे एनिमल्स हैं जिसको आप बता सकते हैं जो आपको मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं? तो ये आपको खुद बताना है अपने घर में डिस्कस करके कि ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जिससे हम मिल्क प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखें प्लांट प्रोडक्ट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड फूड। अब देखिए जो प्लांट से आपको फूड आइटम मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि प्लांट का सारा आइटम जो पार्ट होते हैं वो सब आपके यूज़ के लिए होते हैं, कुछ कुछ पार्ट होते हैं जो आपको यूज़ के लिए होते हैं। आगे प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, कि प्लांट एक सोर्स है हमारे खाने के लिए। विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम कई सारी पत्तियों वाली सब्जी खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, कि हम कुछ प्लांट्स से फ्रूट भी लेते हैं। समटाइम रूट्स, समटाइम स्टीम, इवन फ्लावर, कभी कभी जो उनकी जड़ें वाली होती हैं, जिसमें जड़ें होती हैं वो कभी कभी स्टीम तने वाले और कुछ टाइम फ्लावर वाले भी यूज़ करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड ट्राइड? कि कभी आपने पम्पकिन ट्राई किया है, ठीक है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल्स पार्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, वो हमारे यूज़ के लिए होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल्स एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। कुछ देखिए मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स बीज होते हैं वो आपको ऑयल देते हैं, एंड जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो आपको वेजिटेबल्स के काम आती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप सोच सकते हैं कि जो केले का प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट भी हमारे फूड के काम आते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो आपको ऐसे ही नीचे कहते हैं कि दो एग्जाम्पल मेंशन करने हैं जिसमें ऐसा सिंगल प्लांट बताना है जिसका एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स आपके फूड के यूज़ में आता है। जैसे ब्रिंजल करी है, तो ब्रिंजल करी के लिए आपको चाहिए कि ब्रिंजल जो कि फ्रूट पार्ट है, चिली एंड स्पाइस वो भी फ्रूट पार्ट है, और ऑयल चाहिए ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट जो कि सीड से यानी बीज से आपको मिलता है। तो ऐसे आपको दो यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन करने हैं। तो ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यानी पेज नंबर 4 से। तो आज की वीडियो में हमने फूड के बारे में पढ़ा कि बेसिकली फूड जो हम लेते हैं उसके सोर्स कौन से होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स से हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट मिलते हैं, और एनिमल सोर्स से हमें मिल्क और एग और मीट मिलता है। ये सब क्या है? एनिमल सोर्स है, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्लांट्स में कौन कौन सा पार्ट होता है जो हम अपने फूड के यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लांट के सारे पार्ट आपके यूज़ में आते हैं, भाई कई सारे ऐसे सिंगल प्लांट होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं उसके जो आप अपने यूज़ में लेते हैं। जैसे कि ब्रिंजल का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, तो ऐसे ही आपको दो एग्जाम्पल और मेंशन करने हैं। तो इसमें भी आज की वीडियो में इतना पढ़ा हमने, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आगे आपको बताया गया है कि जैसे अभी हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन जो फूड लेते हैं, ऐसे ही हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स कौन कौन सा फूड लेते हैं और उस अपने फूड के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो वो सब देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन के साथ एनिमल भी फूड लेते हैं, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। तो वो उनका क्या सोर्सेज है फूड का, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पर कराए जाएंगे, जो आप अपनी कॉपी में पेस्ट नोट डाउन करेंगे, ठीक है। बट साथ में क्या करना है, आपको जो आज पढ़ा दिया गया है उसको दोबारा से रिवीजन करना है ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट
पेज के साथ। थैंक यू।